रुको रुको रुको, सब ध्यान से सुनो। गाड़ी में चावल दाल अनाज जितना भी है आराम से सबका कुछ दिन चल जाएगा। अब तुम सावधानी से उतारो, जाओ जाओ जाओ। भीषण, अब चिंता मत करो, सेनापति जी आ गए हैं, तुम अभी स्वस्थ हो जाओगे। सेनापति जी जल्दी जादुई झोला दीजिए, रेशमी रुमाल चाहिए। क्यों, क्या हुआ पारुल? भीषण तलवार चलाते हुए टीले से गिर गया, बहुत चोट लगी है उसे। अच्छा चलो जल्दी जल्दी चलो चलो। कैसा लग रहा है भीषण? अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, देखना तुम। अब कोई कष्ट नहीं शरीर में, सारा दर्द चला गया। हाँ सच में। रात्रि, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? किसने किया? मैं नहीं कर पाई दीदी। पद्मावती और उसके 7 संतानों को मुट्ठी में लेके भी मैं उन्हें यहाँ नहीं ला पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई? पारुल, राघव, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ पद्मावती अकेली थी वहाँ पर। फिर भी तुम खाली हाथ वापस आ गई रात्रि। हाँ? और वो भी ऐसे जख्मी होकर। पद्मावती जैसी एक मामूली औरत को लेकर नहीं आई तुम। धिक्कार है तुम पर। दीदी, पद्मावती मासूम हो सकती है पर असहाय नहीं है। उसकी एक पुकार से पूरे जंगल के पशु पक्षी दौड़े चले आए उसकी जान बचाने के लिए। इसलिए काम तुमने जितना आसान समझा था उतना आसान है नहीं दीदी। तुम कुछ भी बोलो दीदी, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। तुम्हें बहुत ठंडे दिमाग से पद्मावती और उसकी 7 संतानों को बहुत सावधानी से चुराने की योजना बनानी होगी। क्या ये मुझे पता नहीं है रात्रि? पद्मावती और पारुल दोनों के रोम रोम मुझे पता है। मुझे बहुत पहले से पता था ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसकी माया शक्ति और प्रबल हो, गति और तेज हो, और बुद्धि सर्वोत्तम हो, जिसने पारुल और राघव का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा की थी। हाँ हाँ, कौन था वो? कौन?
मिल गया। कौन? सारे विश्व ब्रह्मांड में किसी भी जगह से पारुल और राघव को ढूंढ कर निकाल कर उन्हें नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी नागराज और उनकी बेटी कोमोलिनी ने। कोमोलिनी? मगर ये कौन है और ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? वो एक लंबी कहानी है। आओ, सब आओ। सावधान, सावधानी से। यहाँ रखो, यहाँ आराम से। धीरे धीरे धीरे। अब आपको कोई चिंता नहीं है रानी माँ। इतना मैं ले आया हूँ। अनाज खत्म होने पर बाजार जाकर मैं और ले आऊंगा। तुमने ये क्या कर डाला राघव? इतना सारा अनाज हम रखेंगे कहाँ? रोज आंधी तूफान बारिश से बचाना होगा इसे, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। माँ ठीक ही बोल रही हैं सेनापति जी। इतना सारा सामान 1-2 दिन में खत्म नहीं होगा। वैसे भी कहीं डाल के भी नहीं रख सकते। फिर क्या उपाय है? चिंता नहीं पारुल, ये सब रखने की व्यवस्था हम करते हैं। ये गुफा सभी तरह से सुरक्षित है। धूप, आंधी, बारिश कुछ भी इस गुफा में नहीं घुस पाएगा। तो अब से यही हमारा भंडार है। अब तुम लोग एक काम करो, ये सब अनाज और सामान उस गुफा में रख दो। अरे हाथ लगाओ, चलो चलो सब हाथ लगाओ, चलो पकड़ो सब, उठाओ, आओ आओ, चलो 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 चलो, एक एक करके उठाओ। अब मैं चलती हूँ, जाकर खाने की व्यवस्था करती हूँ। क्या हुआ पारुल? आसमान की तरफ देखकर क्या सोच रही हो? तुमको देख के लग रहा है कि तुम बहुत चिंतित हो। आपके बाजार जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हो गया सेनापति जी। क्या हुआ पारुल? आपके जाने के बाद भीषण के टीले से गिरने के कारण मैं जंगल में चली गई थी उसके लिए जड़ी बूटी लाने। माँ और चंपा भाई अकेले ही थे। तब एक भयंकर राक्षसी ने माँ और चंपा भाई का अपहरण करने की कोशिश की। सारे पशु पक्षियों ने हमारी रक्षा की।
वो नहीं होते तो क्या होता? पद्मावती को एक बार मैंने नाग राज्य में छुपा कर रखा था, मगर पारुल और राघव पद्मावती को खोजते हुए वहां भी पहुंच गए। राघव को देखकर नागराज कन्या कोमलिनी, उसका दिल पिघल गया। वो उस राघव के प्यार में पड़ गई थी और उससे शादी करना चाहती थी। इस योद्धा को जीवन संगी के रूप में पाने के लिए मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगी। नागराज अपनी बेटी कोमलिनी से बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी बेटी की बात को ठुकरा नहीं पाए और सेनापति राघव के साथ धूमधाम से विवाह का आयोजन किया। उसके बाद क्या हुआ? विवाह का निमंत्रण मिलने पर उपहार लेकर मैं भी वहां पहुंच गई। नाग नर्तकी के भेष में विवाह मंडप में नाग कन्याओं के साथ थी पारुल। लेकिन जब तक मुझे समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विवाह के मंडप में ही राघव ने एक बड़े नेवले का रूप ले लिया। नागों के साथ उसकी लड़ाई हुई और सारे नाग लड़ाई में बहुत ही आहत होकर पराजित हो गए। और मौका पाते ही राघव और पारुल पद्मावती को लेकर वहां से भाग गए। उस बार भी कोई जादुई दवा का प्रयोग करके सबकी आंखों में धूल झोंककर राघव और पारुल एक बार फिर भागने में सफल हो गए थे। पर निकलते निकलते कोमलिनी ने राघव और पारुल को देख लिया। उसे अपनी गलती समझ में आई और उसने सब कुछ नागराज को बताया। कोमलिनी ने मेरे सामने प्रतिज्ञा की, मैं भी नागराज कन्या कोमलिनी हूं। मेरी भी शक्ति कुछ कम नहीं। आपकी शत्रु मेरे होने वाले पति को लेकर भाग गई। इसका प्रतिशोध मैं जरूर लूंगी। तो फिर अब देर क्यों कर रही हो दीदी? बुलाओ उस नागराज कन्या को। उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और तुम्हारे शत्रु का विनाश भी। रानी माँ और चंपा भाई को अकेले छोड़ के हम कहीं भी नहीं जा सकते पारुल। किसी ना किसी को उनके पास सुरक्षा के लिए रहना ही होगा। राजकुमारी जी, भंडार में तेल, अनाज, दाल सब रख दिया। तो फिर सबको यहाँ बुला कर लाओ, कुछ बात है। ईश्वर की असीम कृपा से रानी मणिमल्लिका इस बार भी विफल रही, मगर किसी भी समय और भी भयंकर आक्रमण हो सकता है। इसलिए हम सबको हर समय सचेत रहना होगा। हमारी संख्या बहुत कम है और लोगों की संख्या बढ़ने से अच्छा होगा। सूर्यनगर से सब लोग डर के भागे हुए हैं, इधर उधर छिपे हुए हैं। उन सबको खोज कर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके हमें ये करना होगा। मगर पारुल, ये काम बिल्कुल असंभव है। कैसे उन्हें ढूंढ निकालेंगे हम? मैं भी एक बार कोशिश करके देखूं। तुम सब एक चिट्ठी तैयार करो
और उसमें लिखो कि ये संदेश मिलते ही जो जहां भी हो शीघ्र ही काचिम कुल टीले पर आ जाए। सुनो तुम लोग, जो कोई भी इन राक्षसों के डर से सूर्यनगर को छोड़कर भाग चुके हैं वो अवश्य ही कहीं न कहीं छुपे हुए होंगे। उन सब को ढूंढकर उन्हें मेरा संदेश पहुंचाना होगा। जाओ तुम लोग, मेरा संदेश पहुंचा दो। कोमलिनी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसी समय हाजिर हो। वो देखो देखो, लोग आ रहे हैं माँ के संदेश से। इसका मतलब ये लोग आसपास ही थे। अभी और भी लोग आएंगे। कोमलिनी, कहाँ हो तुम? इसी समय यहाँ हाजिर हो। महारानी मणिमल्लिका की जय हो। ये लड़ाई है सत्य की लड़ाई, न्याय की लड़ाई। हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। आशा करती हूँ तुम सब हमारा साथ दोगे। मगर ये लड़ाई हम लड़ेंगे कैसे? राक्षसों से युद्ध? नहीं नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। कौन हो तुम? तुम तो कोमलिनी नहीं हो। नहीं नहीं, दया कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हम इन भयंकर राक्षसों से युद्ध नहीं कर पाएंगे। छोड़ दीजिए। क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे तुम? ऐसे डरने से नहीं चलेगा। तुम इन राक्षसों से जितना डरोगे ये उतना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम ये युद्ध जरूर कर पाओगे, जरूर कर पाओगे। मगर हमने कभी युद्ध किया ही नहीं है। हे भगवान, राक्षस से युद्ध! वो लोग तो हमें चबा जाएंगे। नहीं कर पाएंगे। मन में ठान ले से कोई कार्य असंभव नहीं है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे परिवार, घर, जमीन की लड़ाई है। अपने लोगों के लिए हमारी ये लड़ाई है। अशुभ शक्ति के विरुद्ध लड़ाई है। ये हम सबकी लड़ाई है। मैं रहूंगी सबके साथ।
और मैं सबकी रक्षा भी करूंगी। युद्ध में मैं तुम सबके आगे रहूंगी। तुम लोग नहीं चाहते हो कि सूर्यनगर फिर से अपने पुराने रूप में लौट आए? क्या हुआ? तुम सब चुप क्यों बैठे हो? बोलो, तुम नहीं चाहते क्या सूर्यनगर फिर से फल फूल पक्षियों से भर जाए? तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहते, अपने शांतिपूर्ण घर में? हाँ, हम घर वापस जाना चाहते हैं। वापस जाना चाहते हैं। फिर मन में कोई संदेह मत रखो। अस्त्र उठाओ हाथ में, हम तुम्हें अस्त्र चलाना सिखाएंगे। सूर्यनगर को हम फिर से पहले जैसा बना देंगे। हम सब साथ में हैं राजकुमारी पारुल, तुम्हारे साथ हम सब हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपके साथ हैं। जय हो राजकुमारी पारुल की जय। तुम तो नागराज कन्या कोमलिनी नहीं हो, तुम यहाँ कैसे? प्रणाम महारानी, मैं ही नागराज कन्या कमोलिनी हूँ। झूठ मत बोलो, सच बताओ तुम कौन हो? आप मेरा विश्वास कीजिए महारानी, मैं ही नागराज कन्या कमोलिनी हूँ। आपने मुझे याद किया, बुलाया, इसीलिए मैं आई हूँ। सुनो, नागराज कन्या को मैं पहचानती हूँ, झूठ बोलकर तुम बच नहीं पाओगी। महारानी, आप तो जानती हैं, सांप वर्ष में एक बार अपनी खाल बदलते हैं। हमें साल में एक ही बार अपना रूप बदलने का मौका मिलता है। इसीलिए जिस रूप में आपने पहले मुझे देखा था, उस रूप में आज नहीं देख पा रही हैं। चलाओ। तुम उधर जाओ और तुम पूर्व की ओर। आकाश का पथ हो या जंगल का रास्ता, कहीं भी कुछ भी अजीब दिखाई दे तो संकेत करना। रानी मणिमल्लिका कहीं से भी और कैसे भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है। हमें हर समय सावधान रहना होगा। तभी तो इसका तो मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा था। वैसे भी ये अच्छा ही हुआ। तुम्हारे इस रूप परिवर्तन के कारण काम पूरा करने में आसानी होगी। और कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा और सावधान भी नहीं हो पाएगा। परंतु आप कौन सा काम पूरा करने की बात कर रही हैं महारानी? और मुझे ही यहाँ आपने क्यों बुलाया? सारा दिन युद्ध का प्रशिक्षण करके सब थक गए हैं। कल सुबह होते ही फिर प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। मेरा विश्वास है ये लोग सूर्यनगर को राक्षसों से मुक्त कर पाएंगे। सब तो सो रहे हैं, मगर
वो लड़का इतनी देर तक क्यों जागे बैठा है? कौन है वो? सेनापति जी, मैंने सोचा पता नहीं कौन है। पारुल, कैसे पता चला कि मैं हूँ? तुम्हारे हाथों का स्पर्श मुझे अच्छी तरह पता है पारुल। इसे मैं पूरा जीवन भुला नहीं सकता। नागराज कन्या कोमलिनी, तुम्हें अपनी उस प्रतिज्ञा के बारे में याद ही होगा, या फिर समय के साथ ही तुम भूल गई हो? बताओ। मैं भी नागराज कन्या कोमलिनी हूँ। मेरी भी शक्ति कुछ कम नहीं। आपकी शत्रु मेरे होने वाले पति को लेके भाग गई। इसका प्रतिशोध मैं जरूर लूंगी। वो बात मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। पारुल के शरीर को जब तक मैं अपने विष से भर ना दूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। कोमलिनी, कोमलिनी शांत हो जाओ। कोमलिनी, तुम्हें अब प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आ चुका है। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा पूरी कैसे करूं?
सेनापति जी, देखिए चांद की रोशनी में ये सरोवर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ पारुल, पारुल, आज मुझे पुरानी पारुल को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। चलो ना पारुल, हम उस सरोवर के पास चलते हैं। देखो चांद की रोशनी उस पानी पर कैसे कैसे झिलमिल कर रही है। वहां जाकर मैं अपनी पुरानी पारुल को जी भर के देखना चाहता हूं। सुना है कि नागराज कन्या अब तक कुंवारी है, क्या ये सच है? सच है, क्योंकि मैं एक नागिन हूं और नागिन अगर एक बार किसी से प्यार करती है तो फिर वो और किसी से प्यार नहीं करती। मैंने तो सिर्फ राघव को ही अपने पति के रूप में देखा है, उसके बाद किसी और को उस रूप में नहीं देख सकती। और पारुल, पारुल ने क्या किया? उस राघव को मुझसे छीन कर ले गई। मैं कुछ नहीं भूली, मैं कुछ भी नहीं भूली, ना ही कभी भूलूं। शांत हो जा कोमलिनी, शांत हो। वो पारुल और राघव अब तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। जाओ कोमलिनी, पारुल को परास्त करो और राघव को छीन लो उस पारुल से। मैं वादा करती हूं, तुम्हारी शादी सेनापति राघवेंद्र के साथ मैं करूंगी। पारुल से अपने राघव को छीनने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ। बोलिए कहाँ जाना होगा मुझे?
पारुल। सब कुछ खत्म होने पर बाबा को ढूंढ के, भाइयों को मनुष्य बना के हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी सेनापति जी। तब हम निश्चिंत होकर अपना घर बसाएंगे, हम दो लोगों का घर। नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे हम। सूर्यनगर राक्षसों से मुक्त हो जाए तो प्रजा को भी शांति मिलेगी, तब जाकर हम सुखी होंगे। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ, सेनापति जी बचाओ मुझे, कोई जरूर मुसीबत में है। बचाओ, चलिए जल्दी। कोई है। रुको पारुल, रुको। इतनी रात को जंगल में कौन हो सकता है? ये रानी मणिमल्लिका की कोई नई चाल तो नहीं? आपका संदेह सच हो सकता है, लेकिन सेनापति जी अगर ये मणिमल्लिका की चाल नहीं हुई तो फिर अगर कोई सच में मुसीबत में हुआ तो उसे मुसीबत में छोड़ के हम यहाँ निश्चिंत बैठे रहेंगे क्या? सेनापति जी, जो भी हो, चलिए चलकर देखते हैं। मैं कुटीर से तीर, धनुष और तलवार लेकर आती हूँ। चलिए। चलो। बचाओ, कोई है, दया करो, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई मेरी आवाज सुन सकता है? बचाओ, बचाओ, कोई है, जल्दी आओ, बचाओ, दया करो, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, रक्षा करो मेरी, बचाओ। बचाओ, 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 कोई बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं पारुल, और आगे मत जाओ, वो सांप तुम्हें भी काट सकता है। दूर से आक्रमण करो। मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे, दया करो, मत मारो मुझे, बचाओ, बचाओ। सावधान पारुल, वो सांप तुम्हारी तरफ आएगा। पारुल! बचाओ, 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 बचाओ। सेनापति जी, सांपों का जोड़ा आया है। आप लड़की को बचाइए, मैं इनको देखती हूँ।
सुनिए, आप कौन है मुझे नहीं पता। इतनी रात को आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? आप मेरा हाथ पकड़ के उठ जाइए। संभल कर। ये तो इतनी कमजोर और डरी हुई है कि उठ ही नहीं पा रही है। ये खड़ी कैसे होगी? पारुल अभी उस सांप को छोड़ के नहीं आ पाएगी। मुझे इसकी सहायता करनी होगी। अच्छा, मैं आपकी मदद करता हूं। आप धीरे से उठिएगा। आराम से, संभल के। मेरा राघव, कितने दिनों बाद तुम्हें इतने पास से देखा राघवेंद्र। सारी उम्र मैं तुम्हें ऐसे ही बाहों में रखूंगी। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, कोई नहीं।